छुट्टी मनाने का दबाव नहीं होना चाहिए। छुट्टियाँ शौक़ से मनाई जानी चाहिए और छुट्टी मनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना भी ज़रूरी नहीं है। अपने शहर में, अपने घर में भी रहकर प्यार से बातें करके, अच्छा खाकर, बनाकर, साथ में मिल बैठकर बातें करके भी छुट्टी मनाई जा सकती है। और तुम ये बात अपने घर परिवार वालों को समझाओ। देखो, जो शांति अपने घर पर है, अपने कमरे में है ना, वो शांति तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें मैं कहीं भी ले जाकर रख दूँ ना, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद तुम्हें लगेगा कि अब घर जाना है। अपने आप ये एहसास होने लगेगा, क्योंकि हर इंसान का घर, हर इंसान का कमरा अपने आप में एक शिरडी है, जहाँ से तुम मुझे सबसे ज़्यादा याद करते हो। इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा शांति है। तो इस चीज़ को समझो। और छुट्टी अगर मनाने या कहीं तीर्थ करने जाना है तो जाओ, लेकिन अपने खुद के पैसों से जाओ। उधार पर पैसे लेकर, लोन पर पैसे लेकर नहीं जाना है तुम्हें कहीं भी। पैसे इकट्ठे करो, इकट्ठे हो जाए तो जाना। बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है यात्रा करने के लिए आज के वक्त में। लेकिन मैं ये चीज़ तुमसे ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने घर पर अच्छे से रहते हो। देखो, जो तुम्हारी तनख्वाह अगर किसी और की होती ना, तो वो इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाता जितना तुम्हें मिला है। तो तुम्हें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हें बहुत अच्छे से रहने का तरीका भी है, जो कि मैंने तुम्हें दिया है। तो तुम जैसे तैसे नहीं जा आ पाओगे। तुम्हें अपने जाने आने का अच्छा प्रबंध करना होगा, अन्यथा बात तुम्हारे तबीयत पर आने लगेगी। तबीयत गड़बड़ ना हो, तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी अच्छी व्यवस्था करके जाना। सही से टिकट कटा कर जाना या गाड़ी से जाना, जैसे भी जाना, अच्छे से जाना। बस ये चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब पैसे इकट्ठे हो जाए ठीक से, तब कहीं भी यात्रा करने का सोचना। और आए दिन तुम्हें अयोध्या धाम का भी मन में आता है ना, कि तुम्हें दर्शन करना है। देखो, बहुत सोच समझ कर जाना चाहोगे तो पता नहीं क्या कितना होगा, नहीं होगा। लेकिन एक दिन उठोगे और एकदम से दर्शन करके आओगे, फिर तुम्हें एहसास होगा कि दर्शन हो गए। बस ये तुम जान लेना, ऐसा ही कुछ होगा। संयोग बनेगा, बुलावा आएगा, इतने झटके में आएगा कि तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि कब बुलावा आया और कब क्या कुछ हो गया। एक पूजा तुम्हारे घर पर किसी पंडित जी ने कही है, और वो पूजा में कोई बुराई नहीं है। गलत मत सोचो। भगवान की पूजा हो रही है, होने दो। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मुझे ही माने। और देखो, मुझे मानना एक बात है, लेकिन घर में जो परंपराएं हैं, जो घर के संस्कार हैं, वो मुझे मानने की वजह से उसे ख़त्म कर दोगे तो मुझे दुख होगा ना। तो जिसे जैसे पूजा कराना है वो कराने दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अच्छी बात है ना, घर में हर तरह से पूजा पाठ हो रहे हैं, मंत्र का उच्च स्वर में गूंज हो रहा है, ये सब बहुत अच्छी बात है। होने दो, किसी भी पूजा पाठ को मत रोको। अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत नियत रखकर तुम्हारे घर पर बैठकर पूजा करेगा ना, तो वो सफल नहीं होगा। दिक्कत उसे होगी, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी मेरी पूजा पाठ करके, मुझसे इतना प्यार करने के बाद, अब तो डरना छोड़ दो। कितना डरोगे किसी से? यथासंभव प्रयास लोगों ने तुम्हें पराजित करने का किया, पर कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब क्या, अब मत परेशान हो, आराम से रहो, शांति से रहो, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वैसे एक बात बताऊं, आज से ठीक 2 हफ्ते बाद ढेर सारे तोहफे मिलेंगे तुम्हें। खूब सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आ रही हैं। खूब खुश रहो। अजमेरी सच्चरित अपने मन से पढ़ना, किसी दबाव में आकर, किसी के वजह से, किसी के लिए नहीं, प्यार से पढ़ना। बस कुछ ना कुछ आशीर्वाद तुम्हें उससे आज भी मिलेगा।